कृष्ण अवतार की भूमिका। हे निबिड़, परम आनंद के स्वरूप वाले भगवान हरि, प्राचीन समय के देवासुर युद्ध में आपके द्वारा मारे जाने पर भी कर्मावशेष के होने से जो असुर मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए थे, उन असुरों ने भूमि पर कंस आदि राजाओं के रूप में जन्म लिया था और उनके भार से अत्यंत पीड़ित धरती माता ब्रह्मा के उन चरणों की शरण में पहुंच गई जहां देवगण पहले ही आश्रय लिए हुए थे। हाँ हंत, दुर्जनों के भार से दबकर मैं कारण समुद्र में गिर रही हूँ, मेरी रक्षा करें। आप इन देवों से मेरे कष्टों को हर लें। इस प्रकार अत्यधिक प्रलाप करते हुए विवश खड़ी भूमि की ओर ब्रह्मा ने देखा। फिर चारों ओर खड़े देवों ने मुखों पर आंखें फेरी। तदनंतर हे हरि, उन्होंने आपका ध्यान किया। ब्रह्मा ने उनसे कहा, भूमि देवी ने जो कुछ कहा सब कुछ सत्य ही है, लेकिन उसकी तथा आपकी रक्षा लक्ष्मीपति विष्णु ही कर सकते हैं। हम सब यहाँ से शिव को आगे कर जल्दी ही क्षीर सागर जावें और उनका नमन एवं स्तवन करें। तब सब के सब मिलकर आपके आवास को आए। वे क्षीर सागर के उस तीर पर पहुँचे जहाँ शीतल मंद सुखद पवन चल रहा था, और जो ही सबों ने मिलकर आपके चरणों की स्तुति करी, जिनके चिंतन से एकाग्र मन लगाकर ज्यों ही ब्रह्मा ने आपकी वाणी अपने हृदय में सुन ली और सबको हर्षाते हुए कहा, परमात्मा विष्णु ने स्वयं मुझे सब कुछ कहा है, आप लोग उनकी वाणी सुने। ब्रह्मा ने आपके आदेश वचन को इस प्रकार कह सुनाया, देवों तथा भूमि की दुष्ट एवं भयंकर राजाओं के कारण जो दुर्दशा हुई है वह मुझे ज्ञात है। मैं उसके नाश के लिए यादव वंश में पूर्ण अवतार कर लूँगा। सभी देव और देव वनिताएं मेरी सेवा के लिए वृष्णि कुल में अपने अपने अंश से जन्म लें। हे ईश, सब लोग आपके वचन जो कान के लिए रसायन थे सुनकर मन में आश्वस्त हुए। उनकी आत्माएं आपकी कृपा के अमृत से संतृप्त हो गईं और वे सब वहां से अपने अपने स्थान को चले गए। इसी समय शूरसेन के पुत्र राजा वसुदेव ने आपकी सानिध्य से अत्यंत पवित्र भूत एवं प्रसिद्ध मथुरा नगर में देवक की पुत्री देवकी से विवाह किया। तदनंतर विवाह की समाप्ति पर देवकी का भाई कंस दोनों वर वधू को सम्मान करते हुए रथ का सारथी बने उनके साथ गया। रास्ते में आपके अशरीरी वचन ने उससे कहा, इसका 8वां पुत्र अतीव दुष्ट तुझे मार डालेगा। तब वह अत्यंत भयभीत होकर पास बैठी हुई उस युवती देवकी की हत्या करने के लिए हाथ में कृपाण ले लिया। उस दुष्ट ने देवकी को केश से पकड़ लिया। वसुदेव ने बहुत समय तक उसे सांत्वना दी, पर उसने बहन को नहीं छोड़ा। तब वसुदेव ने अपने पुत्रों को उसे अर्पित करने का वादा किया। यह सुनकर वह संतुष्ट हुआ और घर गया। कंस ने वसुदेव द्वारा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दिए हुए आपके प्रथम भाई को स्नेह के कारण नहीं मारा। हे देव, दुष्टों का चित्त भी कभी कभी दयापूर्ण दिखाई पड़ता है। तभी आप ही के अंतर्गत के अनुसार नारद मुनि ने कंस से कहा, हे प्रभु, आप लोग तो असुर हैं और यादव देव, आप इसे क्यों नहीं समझते? वह मायावी विष्णु देवों की प्रार्थना पर आपके वध के लिए अभी जन्म लेने वाला है। यह सुनकर कंस ने यादवों को थर थर कंपा दिया और वसुदेव के पुत्रों को मार डाला। हे विभु माधव, जब भगवान आदिशेष ने देवकी के 7वें गर्भ में प्रवेश किया, तब माया आपकी प्रेरणा से उसे उस गर्भ भ्रूण को रोहिणी के गर्भ में ले गई। तभी आप जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, देवकी के गर्भ में जा घुसे और हे कृष्ण, तभी देवों ने आपकी स्तुति की। वही आप मेरे रोग समूह को दूर कर मुझे परम भक्ति दे दें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।